अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारतें एक अजीम लश्कर तैयार कर रही हैं, एक बड़ी फौज तैयार कर रही हैं। और इंतहाई मुझे तो हैरानगी होती है इनको देख के कि ये लोग इनको ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। ये कौन से जंगलों, पहाड़ों में रहते हैं, इनको कोई दुनिया का नहीं पता कि आपका इस्लाम इससे किस तरह खतरे में पड़ सकता है। इस वीडियो के अंदर अफगान तालिबान की नई लड़ाका फौज को दिखाया गया है और उनकी ट्रेनिंग के मरहले को दिखाया गया है। बर्फबारी के मौके पर बर्फ के अंदर जो ट्रेनिंग है उसको भी दिखाया गया है। ये जो मलबूसात टंगे हुए हैं, ये इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी है। और ये देखें, आप दुकानों वाले ये बेहेडिंग कर रहे हैं, इनको इन इन पुतलों को, प्लास्टिक के पुतलों को काट रहे हैं और साथ अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाई जो है ना, वो फिर हमसे नाराज हो जाते हैं जब हम बात करते हैं कि देखो यार, तालिबान का जो जिंदा, ये किस तरह जिंदा रहते हैं और ये किस तरह लोगों के साथ बिहेव करते हैं, या ये किस तरह ये बर्बैरिक एक एटीट्यूड्स रखते हैं। जय हिंद। स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जो तालिबानी है उन्होंने जो पुराने उनके लड़ाके थे वो तो थे, एक और नई फ़ौज जो है जो पहले से काफ़ी ज़्यादा जो है एडवांस मानी जा रही है वो भी खड़ी कर दी है पिछले 4-5 महीनों में। और पाकिस्तान पे जिस तरीके से वो आए दिन कभी किसी पोस्ट पे हमला बोल देते हैं, साफ तौर पर खुलेआम उनके आर्मी चीफ कहता है, उनका स्पोक्स पर्सन कहता है कि अटक तक हमारा हिस्सा है, उस पे हम जो है वो लेके रहेंगे पाकिस्तान से। तो अब समझ सकते हैं कि पाकिस्तानियों की हालत क्या हुई होगी। पहले तो नॉर्मल लड़ाके थे, अब तो जो है थोड़ी सी एक एडवांस लेवल के लड़ाके आ गए, तो अब क्या होगा। और जिस तरीके की हरकतें तालिबान कर रहा है, आप समझिए जो पुतले होते हैं नॉर्मल से, उनके पुतलों के भी वो सर हटाए दे रहे हैं दुकानों में कि नहीं, पुतले बिना सर के रहेंगे, ऐसे ही उन पर जो कपड़े डिस्प्ले करने करो, बिना सर के पुतले रखो। ये तक आप उनकी मानसिकता को समझिए। पूरी चीज़ क्या, पहले उधर चलते हैं। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारतें एक अजीम लश्कर तैयार कर रही हैं, एक बड़ी फौज तैयार कर रही हैं, जिसे यूरोप के मुफक्किरीन और मगरब के अंदर और तालिबान के मुखालिफिन इसे खुरासान का लश्कर भी करार देते हैं। और तालिबान ख़ुद भी ये समझते हैं कि हम खुरासान के लोग हैं और हम खुरासान के अजीम लश्कर का हिस्सा बनेंगे, और वो फ़ौज को तैयार भी कर रहे हैं। इस वाले से नाज़िर काम, अफ़गानिस्तान की जो वजारत दिफा है उनके ट्विटर अकाउंट से एक नई वीडियो जारी की गई है, जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर अफ़गान तालिबान की नई लड़ाका फ़ौज को दिखाया गया है और उनकी ट्रेनिंग के मरहले को दिखाया गया है। बर्फबारी के मौके पर बर्फ़ के अंदर जो ट्रेनिंग है उसको भी दिखाया गया है। 5 महीनों में तालिबान ने 20,000 से 25,000 नए फ़ौजी जवान भर्ती करके नई फ़ौज के अंदर शामिल किए हैं। और इसी तरह से अफ़गान तालिबान ने जो नई फ़ौजों की भर्ती का सिलसिला है, नए जवानों की भर्ती का सिलसिला है, वो अभी भी जारी रखा हुआ है। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान ने जो पुलिस का शोबा है, तो पुलिस के अंदर भी नौजवानों को भर्ती करना शुरू कर रखा है। और इतलात ये हैं कि पूरे मुल्क के अंदर से नौजवानों को जॉब दी जा रही हैं, नौकरियाँ दी जा रही हैं और मेरिट की बुनियाद पर भर्तियां हो रही हैं। इसमें कोई सिफारिश नहीं है, कोई रिश्वत और दीगर मामलात नहीं हैं। और दुश्मन ये समझते हैं कि शायद इससे के अंदर भी, पख्तूनख्वा के अंदर या बलोचिस्तान के अंदर या सिंध। साथियों, आप इस चीज़ को समझो, जिनको ये लाए थे इतना ढोल पीट पीट के, अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो नॉर्मल कपड़े की दुकानों पे नहीं डमी होते हैं, फीमेल डमी, उन पे उनके भी कह रहे हैं कि नहीं, इनके सर अलग करो, ये जो है ये मज़हब के ख़िलाफ़ है, और इससे जो है वो क्या कहते हैं कि वो फरिश्ते नहीं आएंगे आपकी दुकानों में। बेचारे लोग क्या करें, लोगों को वो जो है वो उनकी खोपड़ियाँ हटानी पड़ी। आप इस चीज़ को अब समझो, इतना इस हद तक भी वहाँ पे, इस हद तक जो है वो जाहिलियत पहुँच गई है। अब आप समझिए इसके बाद और क्या बचा है। सोच सकते हो कभी आप, मतलब इतना बचकानी चीज़ें। अब बहरहाल ये सब जो हैं, और ये लोग जो हैं, इनसे पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि ये लोग मान जाएंगे। इनको हम समझाएंगे कि भैया प्लीज़ बैठ के, अगर बैठ के आप जो है हमसे बात कर लो कि हमारे जो है बॉर्डर्स पे हमला ना करो। और पाकिस्तानियों को लगता है कि ये लोग मान जाएंगे, जिनकी इस हद तक सोच ऐसी है, कोई सोच सकता है कि वो मानेंगे। और हम लोग ने पिछले कितने वीडियो में ये बात कही है कि भैया जो 20 साल बंजर ज़मीन के लिए लड़ता रहा, पाकिस्तान कम से कम उस बंजर ज़मीन से तो अच्छा ही है। किसी मायने से आप ले लो, उस बंजर ज़मीन से तो काफ़ी फ़ायदे तालिबान को होंगे। अगर वो अटक तक कब्जा करते हैं तो पूरे अफ़गानिस्तान में उनको जितना लाभ नहीं मिला, वो उससे ज़्यादा उनको इधर अटक तक के इलाके में मिल जाएगा। तो वो 20 साल वहाँ अपने खपा सकते हैं, तो यहाँ वो भाग जाएंगे, यहाँ वो डर के चुप बैठ जाएंगे, या क्या हो जाएगा।
कुछ नहीं, वो आखिरी तक लड़ते रहेंगे। ऊपर वाले बोलेंगे कि भैया हमारा हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हम नहीं जानते, नीचे वाले कर रहे हैं, और नीचे वाले जो हैं वो लड़ते रहेंगे, हालांकि करवा ऊपर ही वाले रहे होंगे। तो यही जो चीज़ है ये आप देखिए अगले 10-20 साल जो है वो चलती रहेगी। हालांकि तब तक पाकिस्तान रहेगा कि नहीं ये बहुत बड़ा सवाल है, ये डिबेट का विषय है। लेकिन ये चीज़ जो है वो जो भी उधर देश रहेगा, जैसा भी रहेगा, और अफगानिस्तान के कब्जे में जब तक नहीं चला जाता वो इलाका, तब तक वो चीज़ जो है वो चलती रहेगी। अब आप सोचो, इनको अभी भी देखिए, अभी भी जो पाकिस्तानी आर्मी का टॉप एलाइट तबका है और जो इनके मंत्री हैं वो अभी भी लगे हुए हैं कि इनका कुछ भी दुनिया भर में इनकी वकालत करो तो इनके बहाने से पैसा मिल जाएगा। उनको भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तालिबान भी इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जो है ये हमारे नाम पे पैसा खाने की सोच रहे हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, ये तालिबानी लोग इतने तो समझदार हैं नहीं कि ये जो बाजवा कंपनी है, इमरान कंपनी है, ये पैसा लेके लंदन भागेंगे, दुबई भागेंगे, तो दुबई में जाके अपना रॉकेट लॉन्चर लेके चले हैं। वो तो स्थिति नहीं है, वो खाली यहाँ पाकिस्तान में वो धमकीबाजी कर सकते हैं। और जो ये है बाजवा इमरान कंपनी, इनको पता है कि एक बार जेब में पैसा अंदर, बंदा सिकंदर, फिर मरे पाकिस्तान, मरे अफगानिस्तान, मरे सब कोई, अपना निकलो, अपना बस फ्लाइट तक पहुंच जाओ, कुछ भी करके एक बार फ्लाइट में बैठ जाओ, जहां फ्लाइट उड़ी बस फिर सारी समस्याएं ख़त्म। फिर तो समझ लो जो एकदम कर ली दुनिया मुट्ठी में, फिर तो दुनिया जहान में जाके बिजनेस करेंगे, फिर दुनिया जहान में जाके प्रॉपर्टियां खरीदेंगे। ये लोग आप देखिए खुद ये बातें होती हैं, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो यूके हो, यूनाइटेड किंगडम लंदन हो, चाहे वो आपका यूएस हो, इन सब जगहों पे, चाहे और दुनिया की अलग अलग जगहें हो, चाहे यूरोप के कई कंट्रीज़ हों, जो भी ऐसे पॉश एरियाज़ हैं, इन सब में प्रॉपर्टियों के दाम इन्हीं पाकिस्तानियों ने, और उसमें हिंदुस्तानी भी कई शामिल हैं, यही पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, इन्हीं लोगों ने जो है सब जगहों की प्रॉपर्टियों के दाम बढ़ा रखे हैं। वरना वहाँ पे कहते हैं कि इतने दाम ना बढ़ते, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, वहाँ पे इतने फ्लैट वैट जो है वहाँ की लोकल आबादी इतने नहीं खरीदते जितने यहाँ पे 4 देशों के लोग जा के खरीद लेते हैं। बहरहाल दोबारा अगर हम देखें तो जिस तरीके से आप देखिए, एक तरीके से ह्यूमन राइट्स तो जो है वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे ही वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। अफ़गानिस्तान में कोई सोच नहीं सकता ह्यूमन राइट्स नाम की चीज़ क्या है। नॉर्मल जो बेसिक राइट होते हैं, बेसिक जो जीवन के अधिकार हैं किसी इंसान के, वो सब अफ़गानिस्तानियों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अब। और जैसे ये लोग हैं एकदम ये बर्बरिक किस्म के, जैसे ये लोग हैं मतलब बिल्कुल रहम ना करने वाले, इनसे पाकिस्तान की अब क्या हालत होगी। जो 2600 किलोमीटर का एरिया है ना, ये 2600 किलोमीटर में 2600 बार इनकी मौतें कैसे आएंगी वो हमको देखने को मिलेगा। बहरहाल इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सबसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।